हेलो ऑल ऑफ यू। दर्शन क्या है? व्हाट इज फिलॉसफी? और दर्शन का संक्षिप्त परिचय, भारतीय दर्शन का संक्षिप्त परिचय भी देना चाहूँगी। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना या जिसके द्वारा देखा जाए। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिससे आत्म साक्षात्कार हो सके। भारतीय दर्शन में तत्व के साक्षात्कार में आस्था रखता है। भारतीय दर्शन जो है वो तत्व के साक्षात्कार में आस्था रखता है, इसके लिए इसे तत्व दर्शन भी कहा जाता है। अंग्रेजी में दर्शन को फिलॉसफी कहा जाता है। फिलॉसफी दो शब्दों के मेल से बना है, फिलो प्लस सोफिया। फिलो का अर्थ है ज्ञान, फिलो का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान से प्रेम, अर्थात इसका अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम। तो ज्ञान के प्रति जो प्रेम हुआ वही फिलॉसफी हुआ, या जिसको देखा जाए, जिसे समझा जाए, वही दर्शन हुआ। मानव एक चिंतनशील प्राणी है, वह सोचता है, समझता है। दार्शनिक चिंतन करना मानव की मूल प्रवृत्ति है। वह विश्व की वस्तुओं को देख के उनके स्वरूप को जानने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। बौद्धिक होने के कारण मानव जो ये सोचता है, समझता है, वो बुद्धि के कारण होता है, और वो बौद्धिक होने के कारण वह अन्य पशुओं से भिन्न हो जाता है। अरस्तु ने यहाँ तक कहा है कि मैन इज द रेशनल एनिमल, अर्थात मानव एक बौद्धिक पशु है, और इसकी पशुता जो है, इसे पशुता से अलग कौन करता है, भिन्न कौन करता है? बौद्धिकता करती है। मानव के पास अनेकों प्रश्न होते हैं, जैसे विश्व क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, इसका प्रयोजन सही है या नहीं है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर के अस्तित्व क्या है, यह संसार दुखमय क्यों है, उचित अनुचित क्या है, शुभ अशुभ क्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, इत्यादि इत्यादि अनेकों प्रश्न होते हैं। और इन प्रश्नों का समाधान वह दर्शन में ढूंढता है, और इन प्रश्नों का समाधान मानव आदिकाल से देता आ रहा है, आज भी दे रहा है और भविष्य में भी देगा। तो इन प्रश्नों का समाधान वह कहाँ ढूंढता है? दर्शन में मिलता है। चिंतन करना मानव का स्वभाव है। पाश्चात्य दर्शन में बौद्धिक चिंतन की प्रधानता है, परंतु भारतीय दर्शन आध्यात्मिक चिंतन को प्रधान मानता है और बौद्धिक चिंतन को गौण मानता है। आत्मा को जानो, यह भारतीय दर्शन का उद्घोष है कि आत्मा को जानो। यह तत्व की बौद्धिक व्याख्या से ही संतुष्ट नहीं होता, बल्कि तत्व की वह अनुभूति करना चाहता है, उसको जानना चाहता है, उसको महसूस करना चाहता है। भारतीय चिंतकों के अनुसार तत्व का साक्षात्कार आध्यात्मिक अनुभूति से ही संभव है। बौद्धिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय के बीच द्वैत रहता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय के बीच का द्वैत समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उनके बीच जो भी भेद है वो नष्ट हो जाते हैं और वो एकाकार हो जाते हैं। भारतीय दर्शन व्यवहारिक दर्शन है, क्योंकि यहाँ मानव जीवन की समस्या है, दुख क्या है, पीड़ा क्या है, कलेश क्या है, संसार दुखमय क्यों है, इन सब बातों के से छुटकारा पाने के लिए ही दर्शन का जन्म हुआ है, दर्शन का सृजन हुआ है। दुखों से निवृत्ति मोक्ष को माना गया है। मोक्ष की जो भी प्राप्ति है वह आत्मा के द्वारा मानी गई है। तो इस प्रकार व्यवहारिक एवं आध्यात्मिकता, भारतीय व्यवहारिकता एवं आध्यात्मिकता भारतीय दर्शन की विशेषताएं हैं। भारतीय दर्शन में दो संप्रदाय हैं, आस्तिक दर्शन एवं नास्तिक दर्शन। वेद को मानने वाले आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, और वेद को नहीं मानने वाले नास्तिक दर्शन कहलाते हैं।
अर्थात जो वेद का मंडन करते हैं वह आस्तिक दर्शन हो गए, और जो वेद का खंडन करते हैं वह नास्तिक दर्शन कहलाए। भारतीय दर्शन में 6 आस्तिक दर्शन है एवं 3 नास्तिक दर्शन है। 6 आस्तिक दर्शन इस प्रकार से हैं: न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा एवं वेदांत। और 3 जो नास्तिक दर्शन हैं: चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन। जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन को मूलतः नास्तिक दर्शन कहा जाता है, क्योंकि यह वेद पर तो विश्वास नहीं करते, परंतु अपरोक्ष रूप से कहीं न कहीं कुछ बातें वेद का या वेद के विचारों को वो स्वीकारते हैं। अतः इन्हें पूर्णतः हम लोग नास्तिक नहीं कह सकते, परंतु चार्वाक दर्शन जो है वह पूर्णतः नास्तिक दर्शन है, जिसके कारण उसे नास्तिक शिरोमणि की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। भारतीय दर्शन में जो 6 आस्तिक दर्शन है, तो उन्होंने दर्शन की जो भी समस्याएं हैं उनको सूत्रबद्ध करने की कोशिश किया है। क्या किया है, मतलब कि सूत्रबद्ध किया है, और उन सूत्रों को ढेर सारे टीकाकार हुए, उन पर टीका करके उनको विशद व्याख्या किए, उन्हें आगे बढ़ाया। तो भारतीय दर्शन जो है वह जीवन की मूल समस्याओं पर विचार किया है, उनके बारे में हमें अवगत कराया, और उन समस्याओं को ढूंढने में, उन समस्याओं को हल करने में हमारी मदद की, हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने का कोशिश किया। भारत में जन्म लेने के कारण इस दर्शन को हम भारतीय दर्शन करते हैं, और जो दर्शन भारत में नहीं जन्म लिए हैं, भारत से अलग कहीं भी जन्म है, या यूं कहें कि पाश्चात्य में जन्म लिए, उन्हें पाश्चात्य दर्शन कहते हैं। तो पाश्चात्य दर्शन में भी मूलभूत समस्याओं पर विचार किया गया है। तो हमारा जो भारतीय दर्शन है बहुत ही विस्तृत, बौद्धिक और एवं समृद्ध है, समृद्ध एवं आध्यात्मिक है, व्यवहारिक है